Start, हाँ. Scapula. This is anatomical position. Medial border, lateral border, spinous process, acromial process, coracoid process, suprascapular notch. सुप्रास्कैपुलर नॉच में क्या क्या होता है बताओ? सुप्रास्कैपुलर नर्व होता है नीचे, उसके ऊपर होता है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी. अब इसका साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं? ये जो स्पाइनस प्रोसेस है ये हमेशा पीछे के साइड होगा. ये कॉस्टल सरफेस है इसका, कॉस्टल ही ना कहते हैं, हाँ कॉस्टल सरफेस है, ये हमेशा आगे के साइड होगा. और ये थोड़ा कॉन्केव शेप का होगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा. इसमें कॉस्टल रिज होगा. रिज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम बता चुके हैं. ठीक है. ग्लिनॉइड कैविटी है. ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर और नीचे दो नॉच या ट्यूबरकल उसको कह सकते हैं. ट्यूबरकल होता है, एक होता है सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, एक इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल. मसल अटैचमेंट ये कॉस्टल सरफेस है, तो इधर होता है सब स्कैपुलर फोसा. सब स्कैपुलर फोसा होता है, तो सब स्कैपुलर इस मसल का ओरिजिन होता है इधर से. इसका मीडियल बॉर्डर है ये. मीडियल बॉर्डर में इंसर्शन होता है सिराटस एंटीरियर मसल का. ठीक है. अब आ जाओ इसके जस्ट पीछे, ये पोस्टीरियर पर मीडियल साइड. यहाँ पे भी 3 मसल का इंसर्शन होगा. जो पहला मसल होता है उसको लेवेटर स्कैपुलस शायद बोलते हैं. जो ये रूट है स्पाइनस का, जो रूट है यहाँ पे क्या होता है, रोम्बॉइड माइनर का इंसर्शन होता है. और इसके नीचे होता है रोम्बॉइड मेजर का इंसर्शन. ठीक है. अब इसका स्पाइन के ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, सुप्रा स्पाइनस. स्पाइन के नीचे वाला इंफ्रा स्पाइनस. तो सुप्रा स्पाइनस पार्ट में सुप्रा स्पाइनेटर मसल का होगा ओरिजिन, और इंफ्रा स्पाइनस पार्ट में इंफ्रा स्पाइनेटस मसल का होगा ओरिजिन. यहाँ से भी 3 मसल का ओरिजिन होता है इसके लैटरल पार्ट से, लैटरल पोस्टीरियर. 3 मसल का होता है, पर उसमें फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको स्किप कर सकते हैं. सेकेंड वाला जो होता है उसका नाम होता है टेरिस माइनर, और उसके टेरिस माइनर के नीचे होता है टेरिस मेजर. टेरिस माइनर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक नर्व के एक आर्टरी के इंटरफेरेंस के कारण. उस आर्टरी का नाम होता है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी. वो इंटरफेयर कर देता है तो 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है, टेरिस माइनर. टेरिस मेजर उसके नीचे होता है. एक और होता है लैटिसिमस डॉर्साई, पर वो सब इंसान में नहीं होता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है. अब आ जाओ इसका जो ये था ट्यूबरकल जो था, सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल. सुप्राग्लिनॉइड जो ट्यूबरकल होता है उसमें लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स का ये होता है, ओरिजिन होता है. और इंफ्राग्लिनॉइड जो ट्यूबरकल होता है उसमें ट्राइसेप होता है, लॉन्ग हेड. तो एक बाइसेप एक ट्राइसेप. कोराकॉइड प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस है. तो कोराकॉइड प्रोसेस के टिप से होता है ओरिजिन शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स एंड कोरेकोब्रैकियालिस मसल का. और इसी के थोड़ा मतलब मीडियल साइड से होता है इंसर्शन होता है पेक्टोरालिस माइनर मसल का. बस. और एक होता है इधर ग्लिनॉइड कैविटी के चारों तरफ होता है ग्लिनॉइड लैब्रम. तो ये ग्लिनॉइड कैविटी मतलब थोड़ा अच्छे से देखो, जैसे ये ह्यूमरस है तो ये अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहा है. तो ग्लिनॉइड जो लैब्रम होता है वो मतलब कार्टिलेजेनियस नेचर का होता है, तो वो इसको होल्ड अच्छे से बनाता है. बस यही है, ख़त्म हो गया. तो इसमें हम लोग को मेनली 3 लिगामेंट याद करना है. मेन जो है, एक है ये कोरेकॉइड प्रोसेस है, एक ह्यूमरस इधर आएगा, ह्यूमरस इधर आएगा, तो कोरेकॉइड और ह्यूमरस के बीच में एक कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट बनेगा. एक कोरेकॉइड प्रोसेस और ऊपर में यहाँ पे होता है क्लैविकल का अटैचमेंट, तो कोरेको क्लैविकुलर लिगामेंट बनेगा. और एक और लिगामेंट होता है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, कोरेकॉइड प्रोसेस और एक्रोमियल प्रोसेस के बीच में कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट.